हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है ये मैट्रिक्स का लेक्चर लेकर के आए हैं, ठीक क्लास 12 का है, ठीक। इसमें हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, आज मैट्रिक्स का जो है फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि मैट्रिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। कहने का मतलब कमज़ोर स्टूडेंट के लिए जो है ये अच्छा है कि वह इस टाइप के यानी कि इस लेक्चर से यानी कि इस टाइप के चैप्टर से जो है क्वेश्चन को अधिक से अधिक कैची कर सकता है, गेन कर सकता है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं, ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक, ऑर्डर पढ़ते हैं, ये सब चीज़ पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग कैची करते हैं, इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली अगर क्वेश्चन अगर आपसे ज़्यादा अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है तो ये टाइप से ही पूछता है और सबसे ज़्यादा इसमें 2 से 3 टाइप है जो समझना थोड़ा अच्छा है। बाद में की सारा जो है क्या चीज़ है, ईज़ी है। जैसे इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नॉर्मली आपको क्या चीज़ बोलना है, ये 10 और ये 11 टाइप्स का होता है, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आपके सामने है, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या चीज़ दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जो है दूसरा ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल के बाद जो आपके सामने है ये वर्टिकल है, फिर रो मैट्रिक्स है, फिर ये कॉलम मैट्रिक्स है। आगे जो आपके सामने है नल या जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या चीज़ है, नल या जीरो मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऐसे क्या चीज़ होना चाहिए, डायगोनल, फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। फिर आगे जो आपके सामने है ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स में क्या चीज़ हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स में नॉर्मली हम लोग अगर बोलने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स 9 नंबर। फिर लास्ट जो आपके सामने ये क्या चीज़ है, यूनिट ऑफ ए मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स को जो है दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, आइडेंटिकल। जिसका डायगोनल क्या चीज़ होता है, डायगोनल जो होता है ऑलवेज 1 होता है, बाद के ऑल एलिमेंट्स जो होता है क्या चीज़ होता है, 0। फिर आगे आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये 2 टाइप का होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट जो आपके सामने है क्या चीज़ है, कंपैरेबल मैट्रिक्स है। तो क्या चीज़ होता है मैट्रिक्स, ये जो है हम आपको क्या चीज़ करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये आपके सामने जो है यही है चैप्टर। इसमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ये इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ होता है, ये भी हम आपको क्या चीज़ करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक। जो इसमें हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, ये देखिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ दिख रहा होगा, ये चीज़ भी समझने का क्या चीज़ कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए, तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन में जो है, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है, ये समझिए। कह रहा है कि ये जो है इस सब्जेक्ट में जो होता है, क्या चीज़ है, ये बहुत से सब्जेक्ट में क्या चीज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कहने का मतलब ये क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी में भी, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, फिर क्या चीज़ है, सोशियोलॉजी में है, ईटीसी, ये सब चीज़ में ये क्या चीज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आगे जो है मतलब कि ये चैप्टर का वेरियस जो है ये इतना चीज़ में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अगर हम आपको बोले कि इंट्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, जैसे अगर नॉर्मली अगर आपको बोले कि आप मार्केट गए, मार्केट में कोई भी तरह का सामान को क्या चीज़ किए, परचेज किए, बहुत ही सामान आप क्या चीज़ किए, खरीदे। अब सामान खरीदने के बाद क्या चीज़ करते हैं, घर आने का कोशिश करते हैं। घर आने का कोशिश करने का क्या मतलब है कि सबसे पहले सामान को इस तरह से अरेंजमेंट कर लेते हैं कि उसको घर लेके आने में क्या चीज़ हो, सुविधा हो, ठीक। तो वही इसका क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन है। और ये भी इसमें बताया गया है कि इसका कौन-कौन सा ब्रांच में क्या चीज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, आगे जो यहाँ आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स, ये क्या चीज़ है? यही आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि नॉर्मली अगर आप कोई वर्क किए, जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, कहाँ गए? एग्ज़ाम देने के लिए। फिज़िक्स में आपको नंबर आया कितने?
दो लड़का है, एगो राजीव है, एगो क्या चीज है, राजीव है, एगो क्या चीज है, अनवर है। तो ये फिजिक्स में 18 नंबर गेन किया, ये केमिस्ट्री में 70 नंबर, ठीक। फिर ये मैथमेटिक्स में कितने नंबर गेन किया, 90 नंबर। फिर वही लड़का जो है वह क्या चीज किया, आगे देखिए, ये अंबर जो है ये फिजिक्स में 85 नंबर, केमिस्ट्री में 65 नंबर, फिर मैथमेटिक्स में कहते हैं 92 नंबर गेन किया। तो इसी नंबर को जब आपको बोलेगा कि अरेंज करके लिखने के लिए, तो इस नंबर को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये 80, फिर ये 7, फिर ये कते 90, फिर यहाँ कते हो जाएगा 85, फिर ये 65, ये फिर कते हो जाएगा 92। ये इस तरह से आप क्या चीज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। यही अरेंजमेंट असल में क्या चीज होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक। यानी कि आप क्या चीज किए कि ये जो नंबर जो लाया स्टूडेंट राजीव और अंबर, ये दोनों के नंबर को, क्लास रिजल्ट को आप क्या चीज किए, इस तरह से अरेंज करके लिख दिए। तो यही अरेंजमेंट ही क्या चीज कहलाता है, मैथमेटिक्स। अब इसके लिए जो है दो तरह का सिंबल यूज किया जाता है, या तो ये बिग ब्रैकेट टाइप से, ये इस टाइप से जिसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, ठीक, ये आयत टाइप का होता है, या तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ये। यही दो सिंबल है जिस सिंबल से हम लोग क्या चीज करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो है जो भी चीज ये रखते हैं, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए आगे जो आपके सामने है हाँ, यहाँ जो है ये क्या चीज है दो सिंबल लिखा गया है, मतलब कि दो पॉइंट्स लिखा गया है। लिखा है कि द इंटायर अलोंग द फर्स्ट एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइंस गिव द मैक ऑब्टेन्ड बाय राजीव एंड अनवर है, रिस्पेक्टिवली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक। यानी कि ये जो है हॉरिजॉन्टल में, यानी कि फर्स्ट जो इंटायर अलोंग द फर्स्ट एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल, ये आपके सामने जो ये इस तरह से लिखा गया था, ये क्या चीज लिखा गया है, 80, फिर ये 70, फिर ये कते हैं 90, फिर ये 85 है, 65 है, और ये कते हैं 92। तो कहने का मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल अगर आप बोलिएगा क्या चीज, हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल में है, ये जो आपको दिख रहा है ये असल में आपको किस में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में। ये जो आपको दिख रहा है ये किस में है, हॉरिजॉन्टल में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ 85, 65, 92, ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद जो ये 70 है केमिस्ट्री को, फिर ये क्या चीज है 90 जो है मैथमेटिक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और पहला जो ये लाइन में है, ये किसके लिए है, ये राजीव के लिए है। और दूसरा जो आपके सामने 85 से 65, 92 है, ये किसके लिए लिखा गया है, अनवर के लिए। कोई दिक्कत, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करके आपको क्या चीज किया, दिखाया है, ठीक। अब आगे देखिए इसका जो है मेन चीज क्या क्या चीज है समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब फास्ट फास्ट, अब इसमें आपको अगर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, तो ये मैट्रिक्स जो है आपको क्या क्या चीज में दिया हुआ रहेगा, ये भी समझिए। आपको इस टाइप से भी रहेगा, यानी कहने का मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी रहेगा, ठीक, इस टाइप से रहेगा। इसको अरेंज करके आपको लिखना ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक। आगे देखिए मैट्रिक्स का अगर डिफरेंस डिफरेंस मतलब कि डिफिनेशन बोलेगा, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इज ए एन ऑर्डर है, क्या चीज है, रेक्टेंगल एरो, क्या चीज है, ये रेक्टेंगल एरो। यहाँ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स है इज ए ऑर्डर रेक्टेंगल एरो और रियल। फिर आगे क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कॉल्ड रो। फिर क्या चीज है, कॉलम, रिस्पेक्टिवली। मैट्रिक्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, कौन चीज में डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल लेटर ABCD में, ये चीज आगे लिखा है। इफ देम आर आर रो, आगे क्या चीज है, एन कॉलम इन द मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर करते हो जाएगा m गुना n हो जाएगा। फिर कह रहा है कि m गुना n मैट्रिक्स और m बाय n मैट्रिक्स, ठीक। यानी कि इस टाइप से अगर लिखा हुआ रहेगा, तो इसका ऑर्डर अगर आपको कहेगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज समझते हैं, ये समझिए। सबसे पहले ये जो
रेक्टेंगल एरो में रहता है, ये इस टाइप से अगर रहेगा इसको रो बोलते हैं। इस टाइप से जरा आता है इसको क्या चीज बोलते हैं, रो। और ये जो इस टाइप से रहेगा इसको आपको क्या चीज बोलना है, कॉलम। ठीक, क्या चीज बोलना है इसको, कॉलम। कोई दिक्कत? तो ऐसे टाइप के रहेगा तो इसको रो बोलेंगे, इस टाइप से रहेगा लिखा हुआ तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, कॉलम। तो इसमें ये 1 और 3 जो है ये रो में है, फिर 3 2 4 ये रो में है, लेकिन 1 3 2 2 फिर 3 3 ये जो दिख रहा है ये कौन सी में है, कॉलम में है। ठीक, ये समझ में आना चाहिए। ये रो में लिखा हुआ है और ये जो ऐसे लिखल रहेगा ये कौन सी में है, कॉलम में। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पूछेगा कि इसका ऑर्डर कते हो जाएगा तो सबसे पहले रो को गिनिए, एगो रो दूगो रो, और कॉलम क्या गो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक, इसको अगर आपको बोलेगा लिखने के लिए तो सेम 1 2, तो 2 रो हो गया, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, 2 गुना 3 का ऑर्डर का ये लिखा हुआ है। इसको अगर आपको बोलेगा लिखने के लिए कि इसका ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले रो को गिनिए 2 और कॉलम भी गिनिएगा तो 2, तो ये 2 गुना 2 का ऑर्डर। फिर इसको बोलेगा तो 1 2, 2 गो रो, 1 2 3, 3 गो कॉलम, तो 2 गुना 3। तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होना चाहिए, आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग किसको बोलते हैं, लिखते हैं रो को, ये जो एम इंडिकेट कर रहा है ये रो को, एन कॉलम को। सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, रो को, और बाद में कॉलम को। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सबसे पहले रो और बाद में कॉलम। ठीक। अब आगे देखिए। आगे यहाँ देखिए क्या चीज लिखल है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब कि ये रेक्टेंगल एरो के अंदर में जितना भी चीज लिखा हुआ रहता है इसी सब को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ये एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक, लिखल है कि द नंबर और फंक्शन occurring in the rectangle arrow matrix are called the element of the matrix or entire of entire of the matrix. The element of the matrix denoted by, मैट्रिक्स को डिनोटेड, एलिमेंट को जब डिनोट करेगा तो ये क्या चीज करेगा, छोटे लेटर में डिनोट करेगा। ये जो लिखा हुआ है ये किसमें, द कैपिटल लेटर आर यूजली, यानी कि उसको डिनोट, ये जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, लेकिन इसके अंदर के एलिमेंट को जो डिनोट करेंगे ये स्मॉल लेटर में डिनोट रहेगा। ठीक, आगे स्मॉल लेटर। ठीक, इसके अंदर जो रहेगा स्मॉल लेटर विथ लोअर, ये फिर एलिमेंट ऑफ आई टी एच रो, यानी कि ई जो है इसमें जो लिखल रहेगा इसमें रो, और इस कॉलम में जो लिखल रहेगा इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ये आई वाले को रो बोलते हैं। ठीक है, ये फिर ये जे वाले को क्या चीज, कॉलम। यानी कि इसके अंदर जो आपको लिखा हुआ रहेगा वह क्या चीज रहेगा, सबसे पहले रो वाला टर्म रहेगा और फिर क्या चीज रहेगा, कॉलम वाला टर्म। इसमें जो 11 दिख रहा है तो सबसे पहले 1 जो है ये 1, ये रो लिखा हुआ है, बाद में ये जो 1 है ये कॉलम। अगर आपसे पूछे कि इसमें रो करते हैं तो 1, कॉलम करते हैं तो 2। ठीक, इस चीज से इंडिकेट हो रहा है। इसी तरीका से आगे कह रहे कि इसको जब लिखोगे तो ये क्या चीज लिखा जाएगा, ये ए आई और जे, आई रो को और जे कॉलम को इंडिकेट कर रहा, ये इस टाइप से ये क्या चीज किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक, आगे देखिए इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से एलिमेंट को हम लोग क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। इसका ऑर्डर करते हो जाता है एम गुना एन का हो जाता है। ठीक, ये भी लिखा हुआ है कि ये ए इक्वल टू ये इस तरह से। ठीक, एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ है। आगे देखिए इसका बिलोंग्स कहाँ कहाँ है, 1 से लेकर के ये m, फिर ये 1 से लेकर के n, यही दोनों के बीच में क्या चीज करता है, बिलोंग्स करता है। आई जे ये क्या चीज है, बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है। यानी कि इसके अंदर क्या चीज लिखा रहेगा, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में ये भी रह सकता है, वह नेगेटिव में भी रह सकता है और पॉजिटिव में भी रह सकता है। ठीक, जैसे इसमें अगर पहला अगर आपको बोला जाए एग्जाम्पल ये, ठीक, अब इस एग्जाम्पल में अगर आपको बोलेगा कि ये देखिए इसके अंदर एलिमेंट कितना है, तो आप गिन करके भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर करते हो जाएगा सबसे पहले रो,
और फिर ये कॉलम 3, इसका कितने हो जाएगा 2 गुना 3 ऑर्डर हो जाएगा। फिर ये क्या चाहिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है, इसमें आपको ये भी बता दिया कि आई रो को इंडिकेट करता है, जे कॉलम को इंडिकेट करता है, ठीक। फिर ये इस टाइप का भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें भी आपको पकड़ में आना चाहिए कि कौन सा रो को इंडिकेट कर रहा है, ये रो को इंडिकेट कर रहा है, ये जो इसी टाइप से लिखा हुआ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। आगे देखिए, फिर ये देखिए इसमें भी ये वर्टेक्स जो है ये सब कुछ लिखा हुआ है, सीधा समझिए कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये कॉलम 2 को इस टाइप से अगर देखना चाहोगे तो रो दिखाएगा, ठीक। ये पूरी तरह से यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे अगर देखना चाहोगे तो कॉलम, ऐसे देखना चाहोगे तो ये किसको इंडिकेट करेगा, रो को। आगे तो आपको बता ही दिए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और सबसे पहले इसमें टाइप्स पढ़ोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या चाहिए होता है, सेम। कारण कि ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स if the matrix A has n row or n column, it is said to be a square matrix of order n गुना n, यानी कि इसका ऑर्डर क्या चाहिए होगा, सेम होगा। आगे कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका ऑर्डर कितने होता है n, और इसका ऑर्डर भी क्या चाहिए होगा, आपस में सेम होगा। कितना का ऑर्डर है, तो ये आपको मालूम है 3 गुना 3 का। ये देखिए रो भी 3 गो, कॉलम भी 3 गो, इसका कितने हो जाएगा, ये 3 गुना 3 का है, ठीक। अगला टाइप्स देखिए इसका अगला टाइप देखिएगा तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप है, और हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है ये भी समझने का प्रयास कीजिए। हॉरिजॉन्टल का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कैसा, ये इस टाइप्स का मैट्रिक्स, ठीक। ये देखिए यहाँ क्या चीज लिखल है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का है कि ए एम गुना एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, अब आपको ये कंडीशन देखिए, ये कंडीशन जो लिखा हुआ है इस कंडीशन से ही समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे मैट्रिक्स को हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि इसमें हिंदी में अगर हम आपको बोले तो बोलना है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या चीज हो जिसके जिसमें रो की संख्या क्या चीज हो, कम हो। ये देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर जो लिखोगे तो ये m गुना n, ये रो होगा और ये क्या चीज होगा, कॉलम होगा। तो यानी कहने का मतलब जिसमें कॉलम की संख्या अगर अधिक हो, मोर होगा, क्या चीज होगा, अधिक होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो यानी इसमें ये जीरो, ये देखिए एक जीरो है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये 4 है, ये 5, इसमें देखिएगा 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है। क्या गो कॉलम है, 3 गो। तो कॉलम की संख्या हम आपको क्या बता रहे हैं कि कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या क्या चीज हो, अधिक हो, उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। इसका कंडीशन भी यहाँ लिखा हुआ है कि m से बड़ा होना चाहिए क्या चीज, n, ठीक। या इसको अगर सीधा सीधा बोलिएगा तो r से बड़ा होगा क्या चीज, कॉलम। ये नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक। हॉरिजॉन्टल अगर आपको पूछेगा। अगला क्या चीज है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या चीज होगा, जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट ये लिखा हुआ है। अगली बार क्या चीज, m बड़ा होगा n से, या इसी में लिखोगे तो ये r ज्यादा होना चाहिए किससे, कॉलम से। ऐसा कंडीशन होगा तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये देखिए इस मैट्रिक्स में आपको क्या चीज होना चाहिए, रो की संख्या अधिक होना चाहिए। ये देखिए रो की संख्या 3 गो है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे देखिए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, तो बस इसमें भी सेम करें कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अगर वन रो रहेगा तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे अगर एलिमेंट अगर आपको 2 रहेगा, ये इस टाइप से रहेगा, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक। कितना रो अथी रहना चाहिए, ओनली वन रो, क्या गो रो रहना चाहिए, एगो, एक ही एलिमेंट रहना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे उसको रो मैट्रिक्स। अगर आपको आगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेगा तो कॉलम भी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स का जब बात करेगा
या कॉलम वेक्टर्स का कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कितना होना चाहिए? वन। ठीक, ये देखिए इसमें कॉलम दिखेगा तो एगो दिखेगा, रो कितना होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें क्या गो रो है? 4 गो रो है, इसका ऑर्डर कितने हो जाएगा? 4 गुना 1 का। ठीक, तो यानी कि ओनली वन रो, कॉलम में वन कॉलम होना चाहिए, रो में भी कहते ओनली वन रो होना चाहिए। बात समझ में आए? ये आगे क्या चीज है? जीरो मैट्रिक्स या null मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या null मैट्रिक्स अगर बोलेगा तो ए मैट्रिक्स है हुज ईच एलिमेंट इज, यानी कि ऑल एलिमेंट बोली या ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड क्या चीज है? जीरो मैट्रिक्स, या इसी को null मैट्रिक्स के नाम से कहते हैं। आगे ए जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय जीरो, जीरो मैट्रिक्स जीरो से ही डिनोट करते हैं। आगे क्या चीज है? ऑर्डर विल क्लियर फॉर्म ऑफ द कंटेंट्स, ये यानी कि इसका ऑल एलिमेंट्स अंदर में क्या चाहिए? होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कितनों ऑर्डर का क्यों ना हो, वह मैट्रिक्स क्या चाहिए होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक, ये है इसका एग्जांपल्स। आगे आप जब अगर समझना चाहिएगा तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है कह कि डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के डायगोनल। ओनली वन किसका बात कर रहा है? मैट्रिक्स के डायगोनल। तो इसमें जितना भी डायगोनल में एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स जो है क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि डायगोनल में जितना भी एलिमेंट है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये डायगोनल एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स जो है क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आए? यही। ठीक, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये सब एलिमेंट्स जो है ये आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, ये अगर इसी में एग्जांपल अगर आपको दे दे, इसमें पूछे कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 0 फिर कत्ते 4, ये सब क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, फिर आगे समझिए। आगे आपके सामने जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या चीज का समझेंगे, ये समझिए। कह रहा डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। डज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब क्या चीज, ये डायगोनल में जब आएगा तो डायगोनल में क्या चीज आ जाएगा, ये देखिए। यानी कहने का मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपसे पूछता, क्या चीज पूछे? अगर आपसे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पूछेगा तो क्या चीज दिमाग में सेट रहना चाहिए कि इसका डायगोनल जो है जीरो ना हो करके बाद के ऑल एलिमेंट अगर जीरो रहेगा तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, दो गो चीज है, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, तो उसमें डायगोनल मैट्रिक्स का बात होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायगोनल का जो भी एलिमेंट्स है वह जीरो नहीं हो करके बाद में के और कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, आगे देखिए, आगे जो है आपके सामने ये क्या चीज? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का जब बात करेगा तो इसमें क्या चीज आ जाएगा आपके सामने? ये स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या चीज करे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल। यानी कि अगर इसका प्रिंसिपल डायगोनल अगर इक्वल हो एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, जीरो भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन क्या चीज होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सेम अगर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, सेम अगर रहेगा तो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का बात करेगा, स्केलर स्केलर मैट्रिक्स का अगर बात करेगा तो क्या चीज दिमाग में सेट रहना चाहिए? दिमाग में ये सेट रहना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट रहेगा, जैसे ये दो ये दो ये दो, बाद बाकी जो आपके सामने है ये सब क्या चीज होना चाहिए? जीरो। बाद बाकी ये सब क्या चीज होना चाहिए? जीरो। तो ऐसा अगर मैट्रिक्स रहेगा यानी कि डायगोनल अगर उसका सेम रहेगा तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स।
बात समझ में आया? डायगोनल और ऑलवेज जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहा यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स को और एक दूसरा नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें डायगोनल का एलिमेंट जो होता है ये 1 होता है, ये क्या होता है 1, अब बाद में के और एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। जिससे अगर यूनिट मैट्रिक्स का बात करेगा तो आपको क्या करना, 2 ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये 1 ये 0, फिर ये 0 ये 1। तो ये जो है ये a इक्वल टू ये 2 गुना 2 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए या यूनिट मैट्रिक्स बोलिए। अब इसी का 3 ऑर्डर का एलिमेंट्स लिखिएगा, तो 3 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं। 3 ऑर्डर में क्या चीज करेंगे, सेम चीज, सबसे पहले 1, इधर 2 गो 0, फिर ये 0 1, फिर 0 0 0 1। इस टाइप से अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, आई से, ठीक। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। कुछ यहाँ कंडीशन भी लिखा गया है, ठीक। और ये एग्जांपल है, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। करेक्ट, ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, एन इज ए, हाँ इसको जब डिनोट करते हैं तो ये आई एन से, ठीक, आई एन से। ये चीज आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। आगे देखिए, अब बहुत इजी है आगे का पॉइंट। आगे का पॉइंट क्या चीज है, कि ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप का मैट्रिक्स होता है, ठीक। एगो क्या चीज है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एगो क्या चीज होता है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या चीज हो जाएगा, नीचा में ट्रेंगल टाइप का बनेगा, यानी कि नीचा में जो है ये इस टाइप से बनेगा ट्रेंगल, ऊपर में 0। अगर अपर ट्रेंगल मैट्रिक्स का बात करेगा तो कहाँ बनेगा, ऊपर में, ठीक। तो ये देखिए ध्यान से ये जो आपके सामने करे कि स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये आई जे इक्वल टू 0। यहाँ आई का मान जो है छोटा होना चाहिए जे से, ठीक। ये कंडीशन लिखा हुआ है। फिर प्रिंसिपल डायगोनल है इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्या चाहिए 0। तो ये जब नीचा में यानी कि ऊपर का 3 एलिमेंट अगर 0 रहे, ऊपर का कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट 0 रहे, तो नीचा में जो आपको बनता हुआ दिख रहा है ये क्या चीज है, ये जो है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक। ये चीज है। आगे देखिए, तो ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या होना चाहिए, नीचा में ट्रायंगल बनना चाहिए। अब देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का बात करेगा तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का बात करेगा तो ऊपर में क्या चाहिए ट्रायंगल, यानी नीचा में क्या होना चाहिए, तीनों जगह 0। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलम, तभी जाकर के जो है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रेंगल हो या लोअर ट्रेंगल मैट्रिक्स हो ये बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब इसका जो है नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। अब कुछ ही पॉइंट है जो क्या चीज लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये क्या चीज होता है, ये क्या चीज हो जाएगा, ये समझिए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है ये इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या चीज हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये इक्वलिटी के लिए क्या चीज होना चाहिए, उसका ऑर्डर सेम, उसका क्या चीज होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर सेम हुआ तो क्या चीज हो जाएगा, देखिए क्या क्या कंडीशन है, 2 गो है। सबसे पहले ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, इक्वलिटी अगर दर्शाना है तो सबसे पहले क्या चीज होगा, होना चाहिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 नंबर में क्या चीज है कि आई जे इक्वल टू बी आई जे, ठीक। इसका भी ये आई इक्वल टू 1 2 और फिर इसका भी जे इक्वल टू कहते 1 2, इसका एम तक जाएगा, उसका कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या चीज है तब जो है इट टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, वी राइट ए इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा बी। जैसे ये एग्जांपल में आपके सामने दिया हुआ है कि ये ए इक्वल टू मैट्रिक्स है, फिर ये बी इक्वल टू मैट्रिक्स है। अब ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वलिटी का क्या मतलब है कि ये एलिमेंट का यानी कि इस डायगोनल का जो है, यानी इस मैट्रिक्स का
ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स के ये एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। फिर ये इसका सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा। थर्ड वाला जो है थर्ड वाले की क्या होगा, इक्वल हो। ये फिर नीचा वाला, ठीक, सेकंड रो वाला, ये 4-4 के बराबर। तो इस टाइप से अगर सारा एलिमेंट अगर मैच करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का क्या चीज़ है, इक्वलिटी है। यानी ये एक दूसरे का ये एलिमेंट के क्या चीज़ है, इक्वल है, बराबर है। ऐसा हम लोग क्या चीज़ करते हैं, बोला करते हैं, ठीक। और देखने से भी लग रहा है कि इसका सारा एलिमेंट जो है, इसके सारा एलिमेंट के क्या चीज़ हो रहा है, मैच कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये आपस में क्या चीज़ है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, ठीक। 3 भी हो सकता है, 4 भी मैट्रिक्स भी क्या चीज़ हो सकता है, इक्वलिटी हो सकता है। यही 2 कंडीशन आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, ठीक, इक्वलिटी का। अब आगे देखिए, आगे जो है मैट्रिक्स ऑपरेशन। अब मैट्रिक्स ऑपरेशन में क्या चीज़ है, इसका क्या-क्या ऑपरेशन होता है? मैट्रिक्स ऑपरेशन या ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ये समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला इसका ऑपरेशन जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है। जब 2 मैट्रिक्स को आपको अगर ऐड करना है तो उसका मालूम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो तो वह क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे 2 मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है तो क्या हो जाना चाहिए, ये देखिए। सबसे पहले देखिए इन अदर वर्ड्स ये आई जे एम गुना एन ऑर्डर का है, फिर प्लस बी है आई जे एन गुना एन का है। ये दोनों को जब आप जोड़ते हैं, ये इसका क्या चीज़ है, कंडीशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 2 एलिमेंट दिया ए और बी, ये दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो कैसे ऐड कीजिएगा? सबसे पहले ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। ए प्लस बी होने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसके पार्ट से ऐड होगा, ये पार्ट ये। देखिए तो 9 हो रहा है, ठीक, ये 9 हो रहा है। फिर ये 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। फिर ये 2 और -3 को जोड़िएगा तो -1 हो रहा है, ठीक। फिर देखिए नीचे वाला 0 और 6 को जोड़िएगा तो 6 हो रहा है। फिर देखिए 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4 हो रहा है। फिर देखिए -1 और 8 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को क्या चीज़ करते हैं, ऐड करते हैं। और इसका फर्स्ट ऑपरेशन था क्या चीज़, एडिशन वाला। अब फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन है, उसके बाद जो है दूसरा ऑपरेशन इसका क्या हो जाएगा, कंडीशन भी कुछ लिखा हुआ है। अब दूसरा कंडीशन क्या चीज़ है, ये देखिए दूसरा कंडीशन है कि नेगेटिव नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अगर आपको नेगेटिव करना है तो क्या चीज़ करते हैं, नेगेटिव साइन से मैट्रिक्स में क्या चीज़ करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ए है, इसको अगर आपको नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो क्या चीज़ करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान से देखिए 1 पॉजिटिव में नेगेटिव, 3 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या चाहिए, पॉजिटिव में तो नेगेटिव, फिर ये 0, फिर ये -5 है तो +5 हो जाएगा। तो यही साइन साइन चेंज करते हैं, उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें ओनली वन क्या चीज़ करते हैं, नेगेटिव साइन ही ऐड करते हैं, बस इतना ही सिंपल था। आगे अब जो आप देखिएगा तो इसका अगला ऑपरेशन जो है ये क्या चीज़ है, डिफरेंस है, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक, घटो। ये देखिए तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस करना, यानी कि जब हम लोग घटो करते हैं तो क्या चीज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए ए माइनस बी लिखिए या ए प्लस है, ई कोष्ठ में क्या चीज़ लिख दीजिए, माइनस बी। सेम बात हो जाएगा क्या चीज़, ए माइनस बी ही। अब देखिए ये 2 मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स को अगर आपको डिफरेंस करना है तो क्या चीज़ करेंगे, 1 एलिमेंट ये है, इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 2, ये देखिए। फिर ये 2 है, ये इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। 2, ये देखिए 2 माइनस अथी अथी माइनस -1, ये क्या चीज़ हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या चीज़ हो गया, 2 प्लस 1 हो गया। फिर ये 3 और ये 4 को जोड़िएगा तो ये देखिए अति घटाइएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, 3 माइनस 4। तो ये इस तरह से कंडीशन हो जाएगा। फिर ये 3 को 5 में से घटा देंगे, फिर ये -1 है, 0 घटो हो जाएगा, फिर 0 में से 6 घटा देंगे और इसको जैसे ही घटाइएगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक।
तो पहला हुआ पॉजिटिव वाला ऑपरेशन, दूसरा नेगेटिव साइन ऐड किए, तीसरा मतलब कि नेगेटिव साइन तो ये पॉइंट था, ये दूसरा जो हो गया आपके सामने क्या चाहिए, डिफरेंस वाला। अब आगे देखिए प्रॉपर्टीज क्या चाहिए इसका। आगे इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए एडिशन, इसमें क्या चीज है, कम्युटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी या बी प्लस ए, ये आपके सामने याद रहना चाहिए। ठीक, ए प्लस बी या बी प्लस ए उसको बोलते हैं कम्युटेटिव फॉर्म। अब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को जब ऐड कीजिएगा तो ये देखिए इस तरह से ऐड हो रहा है। अब ये ऑर्डर सेम है, ऑर्डर बाहर में लिखा गया, ये दोनों को जोड़ दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे क्या चाहिए कि ये अंदर में ये दोनों को एक्सचेंज कर दिए, एक्सचेंज कीजिएगा तो सबसे पहले बी वाला, बाद में ए वाला, फिर ये ऑर्डर लगा देंगे, जैसे ऑर्डर लगा देंगे तो बी प्लस करते हो जाएगा ए। ये इसका क्या चीज है, प्रूफ है, बड़ी इजी है। ठीक, फिर आगे देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो देखिएगा तो ये क्या चीज है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक, तो इसमें क्या चीज, इसमें तीन एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे कि बी प्लस सी को जोड़ेंगे, बाद में ए को जोड़ेंगे, फिर यहाँ क्या चीज, ए प्लस बी को पहले जोड़ेंगे, बाद में सी को जोड़ेंगे, यही क्या चीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। इसका भी यहाँ प्रूफ दिया हुआ। फिर क्या चीज है आगे, ये तीसरा प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या चीज है कि अगर आप नूल मैट्रिक्स को जोड़िएगा, ये जीरो मैट्रिक्स को जोड़िएगा, तो इसके मान में कोई तरह का चेंज नहीं होता, यानी कि ए प्लस जीरो कीजिएगा तब भी, या जीरो प्लस ए कीजिएगा तब भी आपको क्या मिलेगा, ए ये, यानी कि इसके मान में कोई तरह का चेंज नहीं होगा। ठीक, तो तीन प्रॉपर्टीज हुआ। सबसे पहले क्या चीज, सबसे पहले ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस कते हो गया ए, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। फिर दूसरा जो है ये फर्स्ट नंबर हुआ, दूसरा आपके सामने क्या हुआ कि ए प्लस बी कीजिए, फिर बाद में क्या चीज कीजिए, सी, फिर इधर क्या चीज कीजिए, ए को रहने दीजिए, अब बी प्लस सी को जोड़ करके तब ए को जोड़िए। तीसरा प्रॉपर्टीज में क्या चाहिए कि ए मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स को जोड़िए, जीरो मैट्रिक्स में ए को जोड़िए, तो इसके मान में कोई तरह का चेंज नहीं होगा, ए मैट्रिक्स से मिलेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक, हाँ, आगे देखिए प्रॉपर्टीज 4। प्रॉपर्टीज 4 में क्या चीज है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐच करेंगे, घटाने का कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट या रिजल्टेंट जो हो जाएगा वह जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। पांचवा क्या चीज है, पांचवा देखिए, पांचवा में ये फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, कि ए प्लस बी, फिर आगे क्या चीज है, ए प्लस सी है। ये देखिए ए प्लस बी, ठीक, और फिर क्या चीज है, ए प्लस सी, तो ए कट जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। फिर देखिए बी प्लस ए, सी प्लस ए, यहाँ से भी ए कट जाएगा और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, और ये क्या चीज है, राइट कैंसिलेशन लॉ है, मतलब लेफ्ट से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं और राइट से भी हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तब भी हम लोग को ये क्या चीज है, कंडीशन मिल रहा है कि ये बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। फिर आगे देखिए, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी कि कोई मैट्रिक्स में दूसरे स्केलर मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका यहाँ लिखा हुआ है के ए। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताया जाए तो समझिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका फॉर्म है 2 3 4 और कते 6, आपको फाइंड करने का आ रहा है 4a, कते फाइंड करने का आ रहा है 4a। तो 4a फाइंड करने कहेगा तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कते हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12, ये 16, ये 24। बात समझ में आए? तो यही जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर 3 और 3 को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, स्केलर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ये 3, फिर ये 6, ये 3, फिर ये 0, ये 15, ये 12 हो जाएगा, मान चेंज। यानी कि ए मैट्रिक्स में जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही दूसरा नंबर जो यहाँ 3 दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, स्केलर। ठीक, ये
स्केलर फॉर्म हो गया। आगे देखिए हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये देखिए कि अगर के ए प्लस बी तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी का दूसरा में क्या चीज है, ए प्लस बी है, इसमें ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कंडीशन आ रहा है, ठीक। फिर ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नेगेटिव साइन यहाँ अंदर में है, यहाँ क्या चीज है, दोनों के बाहर, या फिर इस तरह से। फिर इसी का चौथा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए है, ए अब पहले मल्टीप्लाई हुआ बी ए, उसमें ए से, तो ये ए बी में ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये आपके सामने कितना प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक। ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब ये प्रूफ भी दिया हुआ है, पहला का भी प्रूफ दिया हुआ है, ये इस तरह से कैलकुलेट करोगे तब भी ठीक। यानी कहने का मतलब कि गुना आप जो ये कर रहे हैं, देखिए सेकेंड वाला में ये क्या चीज क्या है, सबसे पहले ए या प्लस बी है, इसमें ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो ये ए हो जाएगा, फिर ये बी ए हो जाएगा। ये तो सबको मालूम होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग चल जाएगा, और इसमें कोई तरह के मान में चेंज नहीं होगा। जैसे अगर इसमें अगर पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का जो है देखिए कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स है हैविंग 12 एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स का जो है क्या चीज है कितना नंबर होगा मैट्रिक्स का, तो ये देखिए ध्यान से कैसे आप फाइंड कीजिएगा, ठीक। इसके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड कीजिएगा, ये देखिए ध्यान से ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं, आपके सामने ये 12 है, तो 12 को आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। नॉर्मली अगर 12 को तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो ये देखिए 6, फिर ये 2 से कते हो जाएगा 3, यानी इसका जब फैक्टर निकालिएगा 12 का तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कते हो जाएगा 6, फिर कते हो जाएगा 12, यही हो जाएगा। तो इसका कते हो जाएगा 1 गुना 12 या 12 गुना कते 1, ये दोनों में कोनो दिक्कत नहीं, या 2 गुना कते 6 या 6 गुना 2, ये तो 12 हो जाएगा। इसी टाइप से इस फॉर्म को आप क्या चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आगे की कर सकते हैं 3 गुना 4 या 4 गुना 3, इतना ही नंबर इसका क्या चाहिए हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 6 ही फॉर्म होगा, ठीक। सबसे पहले 1 गुना 12 या क्या चीज हो जाएगा 12 गुना 1, ठीक। उसके बाद देखिए 2 गुना 6 या 6 गुना 2, देखिए अपोजिट हो रहा है, इधर से जाइए इधर से, फिर ये 3 गुना 4 या 4 गुना 3, ऐसे करके फैक्टर भी कर करके आप क्या चीज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से भी दिख रहा है कि इसका कितना बार जो है नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि इससे आपको क्या चीज करना है, मैट्रिक्स बना करके लिखना है, और कितना ऑर्डर का देखिए कर राइट डाउन द मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर कहते हैं 2 गुना 3 का। अब इसको जब लिखते हैं तो सबसे पहले समझिए कि ये कैसे बनेगा इसके सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 का है तो ये ए लिखा हुआ है कहते ए आई जे, ए है ना। अब इसके मैट्रिक्स इसका ऑर्डर जो है ये 2 और गुना करते हैं 3, इसका मतलब 2 रो 3 गो कॉलम, तो ये देखिए इधर 2 गो रो और 3 गो कॉलम, बस। अब इतना चीज समझने के बाद जो है एलिमेंट लिख दीजिए, ये हो जाएगा 11, ये 12 और ये कते 13, फिर ये कते 21, ये 22 और ये कते 23, ये हो गया एलिमेंट्स ये आपके सामने क्या चीज निकल गया, एलिमेंट।
अब इसी एलिमेंट को उसमें मान रख दीजिए, इस जगह पे एलिमेंट लिखा जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें सबसे पहले 11 वाला लिखोगे तो ये कितने हो जाएगा, 2 माइनस 3 यानी -1। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ ये 12 वाला लिखोगे, ये 12 वाला लिखोगे तो ये कितने हो जाएगा, 2 और माइनस कितने 6, इसका मान हो जाएगा -4। फिर ये 13 वाला लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 और -9 तो -7। ठीक, फिर देखो ये 21 वाला लिखोगे तो 21 भी लिख दो। ये 21 इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 6 और माइनस कितने 3, इसका मान 3। फिर देखो ये 22, इसका ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें 2 आई का मतलब कहते 2, इस ये सबसे पहले इसमें ये आई का मान है, ये जे का मान है, तो ये हो जाएगा कहते 4 -6 -2। फिर ये 23 लोगे तो ये हो जाएगा 4 -9, ये हो गया -5। इसका एलिमेंट्स निकल जाएगा, ये कते, ये लिखा जाएगा सबसे पहले -1 -4 -7, फिर ये 3 -2 और -5, और यही हो गया 2 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ जो है ये कते हो जाएगा 4 और -3 तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी कते हो जाएगा 1। ये इस टाइप से क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गया। अब इसी में आगे टाइप का क्वेश्चन अगर देखना चाहोगे तो आगे किस टाइप का क्वेश्चन है ये समझो। बड़ी बड़ी इजी इजी क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसमें देखो क्या चीज कह रहा है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding the number of men and women work in the factors 1, 2 and 3। इसको मैट्रिक्स के रूप में अगर लिखना चाहोगे तो ये आराम से लिख दो, ये 30 हो जाएगा, ये 25, ये इस तरह से। ओमेन के लिए लिखोगे तो ओमेन के लिए भी क्या हो जाएगा, अलग अलग, ये 25, ये 31, ये 26, ये इस तरह से मैट्रिक्स बना सकते हो दोनों के वर्क का। मैन का भी और ओमेन का भी वर्क है। ये मैन का, ये जो है आपके सामने मैन का वर्क है, और ये ओमेन का वर्क है। इसको जो है हम लोग क्या किए हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में स्ट्रक्चर में क्या किए, सजा करके लिख दिए। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कह रहा है आपको क्या करने के लिए, इसमें एक्स वाई जेड का मान फाइंड करने के लिए। अगर आपको बोलेगा एक्स वाई जेड का मान फाइंड करने के लिए, तो ये देखिए, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि यहाँ इक्विलिटी फॉर्म लगाना है। इक्विलिटी फॉर्म का क्या मतलब है, इक्विलिटी फॉर्म का मतलब है कि ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यानी कि इसके सॉल्यूशन में हो जाएगा क्या चीज, इसके सॉल्यूशन में हो जाएगा कि x + 3 = कितने 0। तो यहाँ x का मान कितने -3 फाइंड हो गया। कोई दिक्कत, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल करिए तो ये हो जाएगा 2y + x = -7। अब आपको मालूम है कि ये 2y इधर -7 -x के जगह पर कितने -3, तो ये अगर जोड़ोगे तो इसका मान हो जाएगा कितने -4। फिर आगे देखो, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के इक्वल करोगे तो ये z -3, तो z -1 = 3, ये -1 जाएगा तो z का मान कितने 5 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। फिर ये 4a - 6 = 2a, 2a को इधर लेके आओगे तो ये 2a, ये उधर जाएगा तो 6 प्लस में a का मान कितने 3। इस तरह से आप
सबका मान कैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए का भी मान निकाल सकते हैं, 2 का भी मान निकाल सकते हैं, 3 का भी मान कैसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, ये 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे जो देखिएगा ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसके मान को भी आप कैसे कर सकते हैं, बेहद आसान तरीका से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।